कि जो यूजीसी का पदाधिकारी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा नशा करके नियम बनाया था। गांजा का नशा कि भांग का नशा कि दारू का नशा, कौन सा नशा करके। और राजपूत ब्राह्मण जो भी जात है अपना शौर्य पराक्रम बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। उसको लिए कोई भी सेक्शन लगा देवे, संविधान का बीएनएस लगा देवे, धारा लगा देवे, उससे घंटा फर्क भूमिहार समाज के पड़ने वाला नहीं है। विरोध होना ही चाहिए, इसमें विरोध होना ही चाहिए। ये जातिगत मतलब ये एक स्वर्ण समाज को टारगेट किया जा रहा है। तो आपका डिग्री रद्द हो सकता है। देखिए गाइडलाइंस, देखिए यूजीसी का गाइडलाइंस, डिग्री रद्द हो सकता है, जेल हो सकता है। हाथी जब पागल हो जाता है ना तो उसको भाला मार के हटा देना ही बेहतर है। तो ऐसे ही जिस ताज को पहनाए हैं उस ताज को उखाड़ देंगे। ये खुली चुनौती है भाजपा सरकार को। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। वो अगर हम किसी लड़की पे लगा दिए तो कितना सत्य है कि हम कितना सत्य है और वो कितना झूठ है, इसको कोई साबित कर सकता है? वो तो सब साक्षात ब्रह्मा विष्णु भी आ जाए तो साबित नहीं कर सकते हैं कि यूजीसी सख्त है। कि मैंने कुछ न कुछ में आम जनता को उलझा के रखो ताकि जो मुद्दा का बात है उससे भटका रहे। भाजपा सरकार तो अभी बौड़ा गया है। तो मिलेगा यहाँ पर यूजीसी का गाइडलाइंस। हमको चाहिए पहले खाने के लिए भोजन, तो कह रहा है कि चलो ना बाहर में। अरे मैं फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरे ऊपर जातिगत एलिगेशन आज तक यूनिवर्सिटी में नहीं लगा है। मैं बता रहा हूँ मेरा हर समाज में। एक मतदान की बात करते हैं, एक देश एक कानून की बात करते हैं, तो जातीयता भेदभाव भी तो आप ला रहे हैं, हम कहाँ ला रहे हैं? आप हमको यूसीसी दीजिए, यूजीसी क्यों दे रहे हैं? स्वर्ण समाज करते आए आजीवन वही करेगा। भूमिहार, राजपूत, लाला, ब्राह्मण जो भी सदियों से करते आए वही करेगा। संविधान के जितना सेक्शन है, आईपीसी है, बीएनएस का धारा है, वो सब लगा देवे। सरकार तो SC/ST एक्ट लगा दिया है, तो SC/ST एक्ट जो गलत कर रहा है उसका भी दंडित करे वाला काम स्वर्ण समाज कर रहा है, मार रहा है। बिल्कुल सजा लगा देवे। भेदभाव मिटावे वाला कानून नहीं लाया है, या वापसी में एक आक्रोश पैदा कर दिया स्वर्ण समाज में। अगर सरकार यही भावना डालने का काम करती है तो छोड़ रहे हैं हम लोग पढ़ाई। तुम लगाओ केस लगाओ, हम लोग 302 भी एक आर्टिकल है, कानून है, 302 है, उसका यूज होगा। लेकिन यह एक काला कानून इसलिए लाया गया है ताकि जातियों के बीच में एक भेदभाव का वातावरण यूनिवर्सिटी में, शैक्षणिक संस्थान में पैदा किया जाए, जिससे कि छात्रों के बीच में एक आक्रोश हो और छात्र एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके इसी में उलझे रहे। जब सबका साथ सबका विकास है तो उसमें तो इंक्लूड ऑल ऑफ कास्ट है कि नहीं? सब कास्ट इंक्लूड है ना, तो आप स्पेशल स्वर्ण को क्यों टारगेट कर रहे हैं? इसमें तो अनदेखा किया जा रहा है। अब जिस तरीके से हम लोग सपोर्ट किए, सपोर्ट को एक अलग अंदाज से देखा जा रहा है कि नहीं? दम बर्बाद होगी अगर जो किसी लड़के को बोल दिया जाए कि ये हमको, जैसे कि हम प्रपोज किए, ये हम नकार दिया मेरा हाथी, तो हम जाकर उसे केस कर देंगे यूजीसी कानून के द्वारा। यूजीसी के तहत हम जाकर उसे केस कर देंगे, उसका तो करियर खत्म। देखिए यूजीसी न्यू गाइडलाइन जो भी लाई है वो भी बहुत गलत कर रहे हैं। देखिए अगर आपको लाना ही है तो आप खेल पे ध्यान दीजिए, शिक्षा पे ध्यान दीजिए। जाति से इसका कोई लेना देना ही नहीं, ये हम लोग को बर्बाद करने के लिए लाया गया है। स्वर्णिमों को टारगेट किया है, मेन टारगेट वही है उसका। इसका कोई जाति उति से लेना देना नहीं है। नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए यूजीसी के नए गाइडलाइंस पर बवाल मचा हुआ है। सवर्ण छात्र इसे काला कानून बता रहे हैं, लेकिन अभी हमारी मौजूदगी सैदपुर छात्रावास में है। यहाँ पर जो छात्र मौजूद हैं उनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे आखिर मुद्दा क्या है, यूजीसी का इतना विरोध क्यों हो रहा है, यूजीसी के इतने विरोध का क्या कारण है। भैया भेदभाव मिटाने का काम हो रहा है। यूजीसी सरकार पगला हो गया है, बिना सोचे कुछ जो मन में आ रहा है जो पारित कर दे रहा है। संविधान के जितना सेक्शन है, आईपीसी है, बीएनएस का धारा है, वो सब लगा देवे। लेकिन जो स्वर्ण समाज करते आए आजीवन वही करेगा। भूमिहार, राजपूत, लाला, ब्राह्मण जो भी सदियों से करते आए वही करेगा। सरकार तो SC/ST एक्ट लगा दिया है, तो SC/ST एक्ट जो गलत कर रहा है उसका भी दंडित करे वाला काम स्वर्ण समाज कर रहा है, मार रहा है। बिल्कुल सजा लगा देवे। वो अगर कितनों सेक्शन लगा देगा, जितना लगा देवे, पिटाएगा जो भी गलत करेगा। भेदभाव समाज में मिटाने के लिए ही कानून लाया है। भेदभाव मिटावे वाला कानून नहीं लाया है, या वापसी में एक आक्रोश पैदा कर दिया स्वर्ण समाज में। अब भूमिहार और राजपूत ब्राह्मण जो भी जात है अपना शौर्य पराक्रम बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। उसको लिए कोई भी सेक्शन लगा देवे, संविधान का बीएनएस लगा देवे, धारा लगा देवे, उससे घंटा फर्क भूमिहार समाज के पड़ने वाला नहीं है, आजीवन नहीं पड़ेगा। ये भी बात है। अगला कदम क्या उठा रहे हैं सवर्ण छात्र?
स्वर्ण पूरा हमारा एक साथ है, हमारा जो भी बंधु है सब हमारा साथ इसका आक्रोश निकालेगा, इसके लिए विरोध करेगा सरकार का। इस सरकार गलत न्याय लिया है, जिसका मतलब कुछ भी अगर निकाल देगा, जो मन में आएगा सरकार निकालने जाएगा। देखिए सरकार के खिलाफ है छात्र, अभी और भी यहाँ पर छात्र मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हेमंत कुमार सौरभ हुआ। देखिए ये जो यूजीसी की नई गाइडलाइंस है, इसका जमकर विरोध हो रहा है, लगातार इसको काला कानून बताया जा रहा है, इसका क्या कारण है? विरोध होना ही चाहिए, इसमें विरोध होना ही चाहिए। ये जातिगत मतलब ये एक स्वर्ण समाज को टारगेट किया जा रहा है कि मतलब राजपूत, ब्राह्मण, लाला, भूमियार, बस यही आज तक मतलब सब गलत काम किया है। ये हम लोग के भीतर भावना डाला जा रहा है। अगर सरकार यही भावना डालने का काम करती है तो छोड़ रहे हैं हम लोग पढ़ाई। तुम लगाओ केस लगाओ, हम लोग 302 भी एक आर्टिकल है, कानून है, 302 है, उसका यूज होगा। मतलब मोदी सरकार के खिलाफ अब सवर्ण हो गए हैं। हाँ, होना ही पड़ेगा। अगर हम लोग के अगर कोई आपको मारेगा तो आप उसको क्या कहिएगा? प्रणाम सर। यही सवर्ण है ना जो मोदी सरकार को सरकार में बैठा है। देखिए स्वर्ण ही उसको नहीं बैठाया, ये कहना गलत है। ये आदमी के दिमाग में भ्रम डालता है लोगों को। क्यों मुस्लिम समुदाय नहीं पसंद करते? अभी हाल ही में महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ है, तो उसमें ये जो मुस्लिम के ओबीसी के ये उसमें अध्यक्ष शामिल हुए हैं ना, बीजेपी में शामिल हुए हैं ना, ये लोग को गलत फहमी, ये पॉलिटिशियन जो है ना, लोग को गलत फहमी विचार देते हैं। ऐसा नहीं है, स्वर्ण ही बनाया है, सब मिल करके बनाया है उसको सरकार। लेकिन सवर्ण खिलाफ है। लेकिन अभी स्वर्ण खिलाफ है। चलिए, सवर्ण मोदी सरकार के खिलाफ है। ये जो यूजीसी का गाइडलाइंस है, क्या विचार है उस पर, कैसा है? यूजीसी का गाइडलाइन जो एक काला कानून लाया गया है जो कि सवर्णों को टारगेट कर रहा है। सवर्ण जो कि हमेशा से एक विश्वविद्यालय में, ऐसा नहीं है कि केवल सवर्ण ही पढ़ रहे हैं या फिर विश्वविद्यालय में किसी जाति का शोषण हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि पटना विश्वविद्यालय में कोई जाति का शोषण हो रहा है या उसे निकाल दिया जा रहा है विश्वविद्यालय से या क्लासरूम से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह एक काला कानून इसलिए लाया गया है ताकि जातियों के बीच में एक भेदभाव का वातावरण यूनिवर्सिटी में, शैक्षणिक संस्थान में पैदा किया जाए, जिससे कि छात्रों के बीच में एक आक्रोश हो और छात्र एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके इसी में उलझे रहे, देश के दूसरे और जो भी मुद्दे हैं, गंभीर मामला है, उससे दूर रहें। मतलब इसलिए ये और ज्यादा भेदभाव को बढ़ाने वाला है। भेदभाव को बढ़ाने वाला है। ऐसा नहीं है कि भेदभाव खत्म कर देगा। क्या हम और आप भेदभाव खत्म कर देंगे यूजीसी लाकर? खत्म हो ही नहीं सकता है। ये भेदभाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आप देखिए, जब कोई टीचर, शिक्षक बोलेगा छात्र को पढ़ाई के लिए, उसको टॉर्चर करेगा या कुछ बोलेगा तो जाकर वो वहाँ कंप्लेन कर देगा, तो शिक्षक क्यों बोलेगा उसको? पढ़ाई में इसका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ अगले छात्र को? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उत्तम शर्मा हुआ। चलिए, मानना है इनका कि ये और ज्यादा भेदभाव बढ़ाएगा, ये जो नई गाइडलाइंस है यूजीसी? नहीं, मेरा कहना है कि ये भाजपा सरकार की सबका साथ सबका विकास है ना, कि लोग माने, अगर जो अंधभक्त जो हैं कि सबका साथ सबका विकास है, दिस इज कॉल्ड सबका साथ सबका विकास, है ना। क्या कुछ सबका साथ सबका विकास है तो उसमें तो इंक्लूड ऑल ऑफ कास्ट है कि नहीं, सब कास्ट इंक्लूड है ना। तो आप स्पेशल स्वर्ण को क्यों टारगेट कर रहे हैं? इसमें तो किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है। अब जिस तरीके से हम लोग सपोर्ट किए, उस सपोर्ट को एक अलग अंदाज से देखा जा रहा है कि नहीं। और हालांकि और भी लोग सही कह रहे हैं कि सिर्फ स्वर्णों ने उनका सरकार नहीं बनाया, सत्ता में उनको स्वर्णों का ही सिर्फ अधिकार नहीं है बैठाने का, क्योंकि स्वर्ण से ज्यादा हमारे ओबीसी SC ST भाई है ना, और जनसंख्या के माध्यम से वो लोग ही अव्वल हैं। लेकिन स्वर्ण में एक शिक्षा की गतिविधि काफी खास है शुरू से ही। आप लोग इसे कोई कास्ट वर्ग में नहीं तौल सकते हैं। उनके पास पहले से ही ज्ञान है तो वो राज करेंगे, राज करने का उनके पास विधि है। ये हमला तो ज्ञान पे ही है। यूनिवर्सिटीज का गाइडलाइन सही है, जिसमें अगर किसी पर ये भेदभाव का आरोप लग जाए तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एकदम बर्बाद होगी, एकदम बर्बाद होगी। अगर जो किसी लड़के को बोल दिया जाए कि ये हमको, जैसे कि हम प्रपोज किए, ये हम नकार दिया मेरा हाथी, तो हम जाकर उसे केस कर देंगे यूजीसी कानून के द्वारा, यूजीसी के तहत हम जाकर उसे केस कर देंगे। उसका तो करियर खत्म, उसका पढ़ाई, उसका पूरा खत्म करियर हो गया ना। अब क्या फायदा, वो उतना दिन यूनिवर्सिटी में वहाँ क्या झेल रहा था, क्या कवाड़ रहा था वहाँ, जो ये सबका साथ सबका विकास। गलत डिसीजन है भाजपा का, पूरा गलत डिसीजन है। हम लोग इतना ही कहेंगे कि
हाथी जब पागल हो जाता है ना तो उसको भाला मार के हटा देना ही बेहतर है। तो ऐसे ही जिस ताज को पहनाए हैं उस ताज को उखाड़ देंगे। ये खुली चुनौती है भाजपा सरकार को। चलिए, भाजपा सरकार को चुनौती दे रहे हैं यूजीसी गाइडलाइंस पर। आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ। आशुतोष जी, कैसा मानते हैं इस यूजीसी नए जो गाइडलाइंस लेकर के आई है उसको? देखिए यूजीसी न्यू गाइडलाइन जो भी लाई है वो भी बहुत गलत कर रहे हैं। देखिए अगर आपको लाना ही है तो आप खेल पे ध्यान दीजिए, शिक्षा पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे खेल में इतना पीछे हम लोग, कभी कभार आता है खेल का ना अच्छा खासा पैसा आता है, उस पर खर्च किए जाते हैं। ना ही अच्छे टीचर मिलते हैं हम लोग को खेल के लिए, ना पढ़ाई के लिए। आप पढ़ाई पे खर्च कीजिए। अब मान लीजिए कोई लड़का या लड़की यहाँ पटना पढ़ने के लिए आया है कि यहाँ पे शादी विवाह करने के लिए आया, किसी को प्रपोज करने के लिए आया। वहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल स्टूडेंट है, हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। आप किसी एक कंप्लेन पे किसी का लाइफ थोड़ी बर्बाद कर दीजिएगा। यहाँ पे लाइफ बनाने में हम लोग को बहुत साल लग गए हैं। भेदभाव मिटाने के लिए कहा गया है कि लाया गया है गाइडलाइन। जी नहीं, जाति से इसका कोई लेना देना ही नहीं। ये हम लोग को बर्बाद करने के लिए लाया गया है, टारगेट करने के लिए। स्वर्णिमों को टारगेट किया है। मेन टारगेट वही है उसका। इसका कोई जाति उति से लेना देना नहीं है। सरकार बस दो ही चीज पे लड़ती है, या तो जाति पे या से पैसा से। आपको अगर पैसा नहीं है तो जाति पे लड़ा देगा, अगर नहीं जाति से नहीं लड़िएगा तो आपको पैसा दे के लड़ा देगा। सरकार दो ही काम करती है। आपको बढ़ाना है तो शिक्षा को बढ़ाइए, खेल को बढ़ाइए, इस सबसे फायदा है। आप क्या ये छोटे मोटे के यूजीसी टूजीसी ला रहे हैं, इससे कुछ फायदा होने वाला है? और तो लड़का का जिंदगी बर्बादे होगा, लड़की का जिंदगी बर्बादे होगा। हम नहीं कर रहे हैं ऐसा, लड़का का लड़की का भी बर्बाद हो सकता है। कल होके मान लीजिए हम ही किसी लड़की पे झूठ मूठ का, क्या सच है कि वो FIR सच है? FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। वो अगर हम किसी लड़की पे लगा दिए तो कितना सत्य है कि हम कितना सत्य है और वो कितना झूठ है, इसको कोई साबित कर सकता है? वो तो सब साक्षात ब्रह्मा विष्णु भी आ जाए तो साबित नहीं कर सकते हैं कि यूजीसी सख्त है। ठीक ना? क्या कहना चाहिएगा भाजपा सरकार को? भाजपा सरकार तो अभी बौड़ा गया है, उसको कहेंगे क्या? वो बौड़ा गया है पूरी तरह से। वो लाया है यूजीसी जातिगत कानून। अगर आप मतलब ये अलग तरह का ही उनका प्रोपेगेंडा है। अब विश्वविद्यालय में जहाँ पे आज से मतलब जिस टाइम में गुरुकुल रहता था, जिस टाइम में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, तो उस टाइम में ऐसा नहीं था कि ये राजपूत है, ये निचला कास्ट का है तो इसको नहीं पढ़ाना है। ये उस समय से भी इतिहास में ही वर्णन है। इतिहास का आप क्या मॉडर्न में भी देखिएगा तो BR अम्बेडकर को भी पढ़ाने वाला स्वर्ण समाज से ही है। लेकिन आरोप तो लगता है कि आप लोग पढ़ने नहीं दिए, पानी नहीं पीने दिए। अब कहने जिनका नाम होता है वो बदनाम भी होते हैं। नाम जिनका होता है वो बदनाम भी होते हैं, तो इनका काम है बदनाम करना। नाम हम लोग का है ही, बदनाम नहीं कर सकते हैं। कीजिए आप जितना जोर लगाइएगा तो ये चलता ही रहेगा। अब बात रही जहां तक जातिगत कानून की, तो इससे पहले भी तो जातिगत कानून आया है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। ये तो यूजीसी लेवल का है, SC ST है। क्या फायदा है उसका कोई आप लोग जाकर के पूछे हैं कि उसका क्या फायदा हुआ? आप जो लाए कानून, समाज में बराबरी का हक उस भेदभाव से बचाता है। वो बराबरी का हक नहीं दिया है, वो स्वर्ण समाज को जूता से दबाने का काम किया है। मेरे पिताजी खुद इस केस में फंसे हुए थे, वो भी बिना मतलब के। केस था दूसरा, नाम डाल दिया गया दूसरा। तो जानबूझ के फंसाने में इसका अरे सुप्रीम कोर्ट, पटना हाई कोर्ट का ये बयान है कि आधे से ज्यादा केस जो हुआ है जिसमें SC ST एक्ट लगाया गया है, जो कि जातिगत, जो आप बात कर रहे हैं यूजीसी के थ्रू जातिगत, तो जो वो जातिगत से तो आधा आदमी को बर्बाद किया गया है। और उसको पुलिस उठा करके ले जाएगी। पहला तो वो बदनाम होगा, बदनाम तो होना ही है। तो क्या फायदा है इसका? फायदा आप दिखाइएगा तब ना, हमको तो नुकसान ही दिख रहा है। करेंगे सवर्ण छात्र? अलग अलग जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन होगा भी, रुकेगा नहीं जब तक उसको होश नहीं आएगा। अभी तो वो सरकार है, सरकार तो उसको 2 मिनट में हटा दिया जाएगा। यहाँ पे जनता से बढ़कर सरकार है। सब जनता अगर एकजुट हो जाएगी तो उसका सरकार चलेगा। जनता को छोड़िए ना, स्वर्ण समाज ही उसका अगर एकजुट हो जाएगा स्वर्ण समाज, तो वो सरकार बना करके पास कर देगा बिल। अभी तो स्वर्ण समाज ही थोड़ा शांत है, उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ है। स्वर्ण समाज जिस दिन होश में आ गया ना, उसको सरकार गिरने में आज से ही नहीं, जितना साल पुराना आप देखिए, स्वर्ण समाज ही जो चीज बदलाव किया, स्वर्ण समाज का उसमें अहम भूमिका रहा है, अहम भूमिका रहा है उसमें। चलिए, स्वर्ण समाज की अहम भूमिका रही है। जितनी भी चीजें जो है वो सरकार करती है उसमें स्वर्ण समाज की भूमिका रहती है। हालांकि और लोग हैं हमारे साथ, क्या कहिएगा ये जो गाइडलाइंस यूजी की नई आई है उसके ऊपर?
सबसे पहले तो हम कहना चाहते हैं कि मैंने यूजीसी नियम क्या है वो तो बात की बात है। पहले आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए छात्र को पूरा व्यवस्था रखे हुए हैं, पढ़ाई की सुविधा है यूनिवर्सिटी में। जैसे ये पॉलिसी है कि जातिगत नफरत को हम खत्म करेंगे यूनिवर्सिटी से। पहले जो छात्रों का समस्या उस समस्या को खत्म कर पा रहे हैं आप? क्या यहाँ पर पढ़ाई की जो सुविधा है, बेसिक नीड जो चाहिए, लाइब्रेरी का सुविधा चाहिए, लैब का सुविधा चाहिए। यहाँ का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है पटना यूनिवर्सिटी। अब ऑक्स अलग हो गया है, फोर्ड अलग हो गया है, बैल यूनिवर्सिटी अब बन गया है। समझ में आया? ऑक्सफोर्ड पहले कहा जाता था, अब ऑक्स अलग है, फोर्ड अलग है, बैल यूनिवर्सिटी बन गया है। और सब जो यहाँ पर भ्रष्ट पदाधिकारी है उन लोगों की देन है। सरकार में बैठे, सत्ता में बैठे लोगों को घूस देगा, इतना पैसा प्रिंसिपल बन के आएगा, इतना पैसा देगा वीसी बन के आएगा, डीन का कार्यकाल खत्म है, पैसा देकर कार्यकाल बढ़वा लेगा। तो बर्बाद किए हुए यूनिवर्सिटी का, पूरे भारत का हम बात कर रहे हैं। यूजीसी नियम सबसे पहले हम बता देते हैं कि मेरे ऊपर, मैं पटना यूनिवर्सिटी का छात्र नेता भी हूँ, बीएन कॉलेज का काउंसलर हूँ वर्तमान में। आज तक मेरे ऊपर जातिवाद का एलिगेशन नहीं लगा विश्वविद्यालय में। लेकिन जो ये नियम है, ये नियम ये कहता है कि अगर आप फॉरवर्ड लड़का है और कोई बैकवर्ड लड़की आपको प्रपोज करती है, आप उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं, तो आपके ऊपर केस कर सकती है कि मेरे साथ जातिगत भेदभाव कर रहा है। कोई फॉरवर्ड की लड़की है और बैकवर्ड का लड़का अगर उसको प्रपोज कर दे और लड़की रिजेक्ट कर दे, तो बैकवर्ड का लड़का केस कर सकता है कि ये लड़की मेरे साथ भेदभाव कर रही है। अरे भाई, तुम नहीं पसंद हो, रिजेक्ट की। तो इसका जो ये नियम है, इसका दुरुपयोग बहुत हद तक हो सकता है। एक दो राज्य में सुनने को भी मिला है ऐसा केस, यूपी का शायद है, मुझे कंफर्म नहीं हूँ, शायद यूपी का ही है। तो देखिए, ये नियम सबसे पहले बात ये है कि जो यूजीसी का पदाधिकारी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा नशा करके नियम बनाया था? गांजा का नशा कि भांग का नशा कि दारू का नशा? कौन सा नशा करके? अरे विश्वविद्यालय में पहले छात्र को पढ़ने के लिए बेसिक नीड दो ना यार। देखिए, भाजपा सरकार का एक बहुत क्लियर पॉइंट ऑफ विजन रहता है, एकदम सीधा, कि कुछ न कुछ में आम जनता को उलझा के रखो, ताकि जो मुद्दा का बात है उससे भटका रहे। यहाँ मुद्दा है कि छात्र को पढ़ने के लिए सुविधा दो, यहाँ मुद्दा है कि छात्रों को स्पोर्ट्स की सुविधा दो, तो मिलेगा यहाँ पर यूजीसी का गाइडलाइंस। हमको चाहिए पहले खाने के लिए भोजन, तो कह रहा है कि चलो ना बाहर में कैंपस का या कोई कंपनी का जूता बिक रहा है संस्था, डिस्काउंट में दिलवा रहे हैं। अरे पहले भोजन चाहिए, भोजन न दोगे यार, पहले भोजन तो खिलाओ। पहले यहाँ पर यूनिवर्सिटी में छात्र को पढ़ने के लिए जरूरत है वो नहीं दे करके दूसरी चीज मुद्दा से भटकाए हुए हैं। अरे मैं फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरे ऊपर जातिगत एलिगेशन आज तक यूनिवर्सिटी में नहीं लगा है। मैं बता रहा हूँ, मेरा हर समाज में लोग दोस्त है और मैं हर समाज के लोगों के साथ बैठकर खाना तक खाया हूँ। आज तक कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता है मेरे ऊपर। लेकिन जब नियम ऐसा आ रहा है, मान लीजिए कि ये फॉरवर्ड के ही नहीं, माने और भी जाति के लिए हो सकता है कि आप इस जाति के, कोई और जाति के लोग आपको प्रपोज कर दिए, आप रिजेक्ट कर दिए, तो आपको ऊपर केस कर सकते हैं कि मेरे साथ जातिगत भेदभाव कर रहा है। अरे भाई नहीं, कोई होता है ना कि मैं इस जाति का हूँ, इसी जाति में शादी विवाह करूंगा, एक रिवाज है, एक रीति है, बहुत इस बंधन में बंधे रहते हैं। अब यहाँ पर एलिगेशन लग सकता है कि आप जातिगत भेदभाव कर रहे हैं, आपका डिग्री रद्द हो सकता है। देखिए गाइडलाइंस, देखिए यूजीसी का गाइडलाइंस, डिग्री रद्द हो सकता है, जेल हो सकता है, जिंदगी खराब। माने एक कहावत है कि कहत नटत मर गए, ऐसा कलयुग आएगा, ये नेता अपने फायदे के लिए किसी हद तक गिर जाएगा। एक नेता का मुंह नहीं खुल रहा है इसके खिलाफ। सही बात है, कोई सवर्ण नेता जो है मुंह नहीं खोल रहे हैं इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ। कोई भी नेता सवर्ण जो है मुंह क्यों खोलेगा? वो कहानी है कि हाँ, तो बताते हैं, सुनिए। वो कहानी है, वो बकरा रहता है, एक शेर रहता है, कहता है रोज एक बकरा लाके हमको दो, तुमको कुछ नहीं करेंगे। धीरे धीरे सब बकरा खत्म होता है, एक दिन उसको भी खा जाता है। आप बात करते हैं जातीयता खत्म करने की, हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र कोई नागरिक नहीं मानता, बना के वही देते हैं। अब हमको एनआरसी की बात हुई थी, तो आप नागरिकता का प्रमाण पत्र दे देते सबको। मेरे देश में यही प्रधानमंत्री यूसीसी कानून की बात करने कर रहे थे। हाँ, तो आप एक देश एक मतदान की बात करते हैं, एक देश एक कानून की बात करते हैं, तो जातीयता भेदभाव भी तो आप ला रहे हैं, हम कहाँ ला रहे हैं? आप हमको यूसीसी दीजिए, यूजीसी क्यों दे रहे हैं? हमने तो यूजीसी की मांग नहीं की थी। लगता है इससे भेदभाव मिटेगा कभी? भेदभाव पटना में बना हुआ है आपको सभ्यता द्वार, उस पर गौतम बुद्ध लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध का एक लिखा हुआ है कि यह पाटलिपुत्र की भूमि जो है
कि आग से, पानी से, अग्नि कलश से हमेशा भरी रहेगी। और हमारे देश के नेता, हमारे राज्य के नेता इस चीज को बढ़ा रहे हैं। पानी पड़ता है तो बाढ़ आ जाता है, आग तो हमेशा यहाँ वहाँ लगा हुआ रहता है। आज गृह कलश जो जातीय भेदभाव, उसी से हमारा सरकार ही चल रहा है। इसको भी फायदे के लिए उपयोग कर रही है सरकार, फायदे के लिए ही उपयोग कर रही है। आप हमको एक बात बताइए, यहाँ जातिगत आरक्षण देने का क्या मतलब है? अम्बेडकर की पूजा करते हैं सब लोग। अम्बेडकर तो बोल के गए थे कि आरक्षण ज्यादा दिन रहेगा तो देश को अपंग कर देगा। यहाँ बात है कि जो लोग जिसका विरोध करते हैं उनके जाने के बाद उनका फोटो रख के, उन्हीं को माला पहना के उन्हीं के कानून को बदल दिया जाता है। राम की पूजा करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, शंकर की पूजा करते हैं। पूजा करने से नहीं ना होता है, राम जैसा हमको बनना भी ना पड़ेगा। राम तो कभी नहीं बोले कि हमको रिजर्वेशन किसी को दे देते हैं, कि शंकर बोले कि तुम इतना है तो ठीक है, इतने प्रार्थना करेगा तो तुमको हो जाएगा। नहीं क्या लीजिएगा आप लोग? हम लोग स्टेप क्या लेंगे? हम सब स्टेप लेंगे। जो सत्ता में रहती है वो सरकार जनता को कुछ नहीं समझती है। जनता उसके लिए क्या होता है? भोग की वस्तु। आप विरोध कीजिएगा, आपको गोली मार देगा। क्या कीजिएगा? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब विरोध भी नहीं करिएगा? विरोध करने का तरीका अलग होगा। हम बोल के विरोध करेंगे तो क्या होगा? आप जाइए अभी विरोध प्रदर्शन करने के लिए, लाठी से स्वागत करने के लिए आपका पूरा प्रशासन बिहार का खड़ा है, पूरे देश की प्रशासन खड़ी है। या विरोध प्रदर्शन कुछ दिन पहले के लोग करने गए थे तो कैसे डंडे लग रहे थे। यही बीजेपी की सरकार थी, विरोध प्रदर्शन कर रही थी आज से कुछ साल पहले गांधी मैदान में। उप मुख्यमंत्री थे विजय कुमार सिन्हा, कैसे लाठियों से धो दिया गया था। नीतीश कुमार तेजस्वी की सरकार थी तब तो। आज वो सत्ता में है तो जब वो खुद पिटाए हैं तो कहा दूसरा का विरोध करेगा तो उसको नहीं पिटवाएंगे। चलिए, यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस है जिसके अंतर्गत जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के छात्र जो है नाखुश हैं। सवर्ण जाति से जो छात्र आते हैं उनका मानना है कि ये अन्याय है, क्योंकि एससी एसटी के अलावा अब ओबीसी जो है वो भी जातिगत भेदभाव का आरोप लगा सकते हैं। और छात्रों का मानना है कि इसका गलत उपयोग किया जा सकता है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे छात्र, सीधे तौर पर हम आपको सुना रहे थे। हमारी मौजूदगी सैदपुर छात्रावास में थी। बहरहाल इस पूरे वाकये को लेकर के आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है हमारे साथ जरूर साझा करें, और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस में। धन्यवाद।